तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। फ्रेंड्स आज हम लोग देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जेएसएससी, जेपीएससी और इवन बीपीएससी में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। यह एक झारखंड के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, प्लीज़ क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले हम लोग थ्योरी बेसिस पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो कि आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। जेएसएससी या फिर जेपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन उल्लीहातू गांव खुट्टी में हुआ था, जो कि एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम कर्मी मुंडा और पिता का नाम सोगना मुंडा। इनके पिता उल्लीहातू गांव के बटाईदार थे। ये बिरसा मुंडा कुल 5 भाई थे और ये चौथे नंबर में थे। इनके और 4 भाई थे, वो थे कोंता, दशकीर, चंपा और कानू। इनके प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग और धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। आनंद पांडे के जो कि एक वैष्णवी थे, इन्हीं के प्रभाव में बाद में बिरसा मुंडा ईसाई से हिंदू में कन्वर्ट हो गए। बचपन का नाम इनका दाऊद मुंडा था और इनका उपनाम जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन भी है, धरती आबा या फिर भूपिता या फिर भगवान बिरसा या फिर विश्व पिता का अवतार। बिरसा मुंडा का जो पैसा था वह था बुनकर। इनका धर्म पहले ईसाई और बाद में हिंदू। इनका परिवार ईसाई था, परंतु बचपन में ही बिरसा सरना से ईसाई में दीक्षित हुए थे। फिर दीक्षित होने के बाद इनके पिता का नाम मसीह दास हो गया और इनका नाम बिरसा से दाऊद हो गया। लेकिन बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 में 1886 को चाईबासा लुथेरन मिशन में हुआ था। शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित सलगा स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा, अपर प्राइमरी बुर्जू मिशन स्कूल से, और उच्च शिक्षा चाईबासा में रहकर प्राप्त किए थे। हम लोग कुछ नोट देखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिरसा मुंडा अपने धार्मिक गुरु आनंद पांडे से प्रभावित होकर पूर्णतया वैष्णव हो गए। आने बचपन से 18 वर्ष के आसपास तक ये ईसाई धर्म पे थे, परंतु जैसे ही उच्च शिक्षा प्राप्त किए धार्मिक गुरु आनंद पांडे से प्रभावित होकर पूरा वैष्णव हो गए और इन्होंने आगे चलकर एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी एक ईश्वर सिंगबोंगा के प्रति इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। स्वयं 1895 में बिरसाइत धर्म चलाया, यानी बिरसाइत पंथ। 1895 में सिंगबोंगा का दूत भी घोषित किए थे। बिरसा मुंडा जो कि जनेऊ धारण के खड़ाऊ पहने और हल्दी के रंग में रंगे धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने ही दिया था। ये पूर्णतः वैष्णव हो चुके थे। छात्र जीवन में ही 18 वर्ष की आयु में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़कर बाद में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से भी ये जुड़ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसने पशु बलि की निंदा की और विरोध भी किया तथा हरिया और मद्यपान करने का जो क्या करते थे लोग उसको त्याग करने का उपदेश दिया। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। इन्होंने अपने वन भूमि और आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध, खुटखुटी व्यवस्था के खिलाफ, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा, अंग्रेजों की नीति और 1894 के वन सुरक्षा कानून के खिलाफ अपना महान आंदोलन जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर बिरसा उलगुलान के नाम से जाना जाता है, 1895 में शुरू किए थे। अब हम लोग देखते हैं बिरसा उलगुलान यानी मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन के बारे में, जो कि 1895 से 1900 तक चला था। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह करना या फिर महान हलचल। 19वीं सदी में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुआ था
उनमें सर्वाधिक व्यापक और संगठित आंदोलन मुंडा उलगुलान ही था। इस आंदोलन में मुख्य नेतृत्वकर्ता यानी पहले नंबर के जो नेतृत्व कर रहे थे वह था बिरसा मुंडा, जबकि दूसरे नंबर में उनके सेना नायक या फिर सेनापति गया मुंडा जो कि एटेक दी गांव के निवासी थे। एटेक दी गांव तजना नदी के तट पर बसा हुआ है और इस आंदोलन में एक महिला ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। वह थी गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा। इस आंदोलन के राजनीतिक शाखा प्रमुख थे दोनका मुंडा और धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख थे सोमा मुंडा। राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा और धार्मिक शाखा प्रमुख सोमा मुंडा। आंदोलन का मुख्यालय था डोम्बारी हिल खुंटी। रांची का उपायुक्त उस समय थे स्टेट फील्ड और प्रमुख गीत उस आंदोलन में जो बिरसा मुंडा ने दिए थे वह था कटोंग बाबा कटोंग। इस आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट करते हुए एक नारा भी दिए थे, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडो, यानी मुंडा राज अब प्रारंभ हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहने को विवश किया था, क्योंकि मुंडा उलगुलान काफ़ी त्वरित गति से आगे बढ़ रहा था। इस आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहली बार 2 साल के लिए जब गिरफ्तार किया गया था तो जेपी कारा यानी जयप्रकाश नारायण जेल हजारीबाग में इन्हें रखा गया था। इसमें इन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था और 30 नवंबर 1897 को छोड़ा गया था। महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जब पहली बार इसमें गिरफ्तार किया गया था इन्हें बिरसा मुंडा का, तो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था वह था मेयर्स। दूसरी बार इन्हें 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। 3 मार्च, यहाँ फरवरी लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। 3 मार्च 1900 से 3 जून 1900 तक डोरंडा जेल में रखा गया था इन्हें दूसरी बार गिरफ्तारी में। यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून को रहस्यमय तरीके से हैदर बीमारी के कारण। 24 दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा ने डोम्बारू हिल में आयोजित सभा किया। इसमें 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक विद्रोह का ऐलान हुआ था। इसी समय बिरसा के विद्रोहियों ने घोषणा की कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। परिणता 1900 में डोम्बारी पहाड़ी जो कि सैल रक्कब पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पुलिस ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा विद्रोहियों मारे गए थे, पर सरकारी आंकड़ा में अंग्रेजों ने मात्र 11 संख्या दर्शाया था। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपया के इनाम की घोषणा किया था और इन्हें पकड़वाने में जो मदद किए थे वह थे बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द यानी उनके प्रमुख वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन का जो प्रमुख प्रभाव था वह था पहला, 11 नवंबर 1908 में CNT एक्ट पारित होना, साथ में गुमला और खूंटी का अनुमंडल के रूप में दर्जा देना, तीसरा सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। 9 जून 1900 को रांची जेल में ही रहस्यमय तरीके से हैजा बीमारी से बिरसा भगवान की मृत्यु हो गई थी। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाला यह प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ही थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को ही माना जाता है। इन्हीं के जन्म तिथि पर झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो यह दिन इन्हीं के जन्म तिथि पर रखा गया था। बिरसा मुंडा से संबंधित प्रमुख तथ्य हम लोग देखेंगे। भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ही हैं जिनका सेंट्रल यानी केंद्रीय कक्ष में इनका चित्र लगाया गया है।
प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा को आधार बनाकर 1977 में अरण्य अधिकार यानी जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना किए थे, जो कि बंगाली भाषा में था। इसके लिए इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अब बिरसा मुंडा पे लिखा गया और भी जो बुक है वो देखते हैं। अरण्य अधिकार यानी जंगल के दावेदार 1977 में महाश्वेता देवी द्वारा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा। जननायक बिरसा मुंडा योगराज रामदास मेश्रम द्वारा। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ था, कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ उलगुलान जो कि बिरसा मुंडा से संबंधित है, रांची में स्थित है यह, जिसकी कुल ऊंचाई 150 फीट है। उलगुलान एक क्रांति जो कि बिरसा मुंडा पर आधारित मूवी था, 2004 में बना था। हिंदी मूवी है जिसे अशोक सरन ने बनाया था और इनमें बिरसा मुंडा का अभिनय दीपराज राणा ने किया था। बिरसा मुंडा से संबंधित के.आर. नारायणन ने एक कथन बोले थे, वह इस प्रकार है, बिरसा मुंडा ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया बदलाव किया और साबित किया कि क्षमता विहीन आदिवासी भी संघर्ष कर सकते हैं। अगला पॉइंट, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को सरकार ने पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की और 2021 से यह दिवस मनाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, यानी पूछा जाएगा कि अगर कभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा या फिर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वह होगा रांची। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है राउरकेला स्टेडियम, जो कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 26 जून 1981 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। यह कांके रांची में स्थित है। इसमें 3 संकाय में पढ़ाई होता है। कृषि, पशु चिकित्सा और पशुपालन के साथ वानिकी की पढ़ाई इसमें होती है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी धनबाद में है, की स्थापना 1949 में किया गया था और इसका नाम बदलकर इसके पहले इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब बिहार से अलग झारखंड हुआ तो इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया था। बिरसा मुंडा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने के लिए झारखंड के खिलाड़ियों को झारखंड सरकार के द्वारा 1 वर्ष में 6 खिलाड़ी को दिया जाता है यह पुरस्कार। अगला पॉइंट, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो कि 2001 में प्रारंभ हुआ था, एसटी छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि इसमें राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा हेतु जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की शिक्षा जो प्राप्त करना चाहता है उनके लिए स्कॉलरशिप चालू किया गया था 2001 में बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के नाम से। अगर पूछा जाए बिरसा स्टेडियम कहाँ है, तो यह रांची में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, बिरसा आंदोलन के पश्चात खूंटी और गुमला को अनुमंडल का दर्जा दिया गया था। अगला पॉइंट, बिरसा आंदोलन में 300 आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था, जिनमें से 3 विद्रोहियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बिरसा आंदोलन के समर्थन में बंगाली समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किया गया था। अगला, बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। बिरसा मुंडा ने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र बनाया था जिसका नाम तुइला था। अगला, बिरसा मुंडा आवास योजना जो कि 2002 में चालू हुआ था, आदिम जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट, बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि 4 मई 2020 को प्रारंभ हुआ है। बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी
प्रति भूमि को इसमें उपयोग किया जा रहा है। इसमें 5 लाख परिवार को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। साथ में इस योजना के तहत मनरेगा के द्वारा 25 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। अगला, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि का दौरा करने वाले देश के पहले पीएम व इसी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं उल्लीहातू पे, जो कि किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पे। इस दौरे पर इन्होंने 24,000 करोड़ की पीवीटीजी यानी पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की शुरुआत किए और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। ये था थ्योरी जो कि बिरसा मुंडा या फिर बिरसा उलगुलान या बिरसा से संबंधित जितने भी थ्योरी थे हम लोग देखे। जो भी थ्योरी अच्छा से देखे होंगे, मेरा विश्वास है कि आगे जो भी अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे देखिएगा सारा कहीं ना कहीं उस थ्योरी में कंटेंट जरूर होगा। तो हम लोग देखते हैं अब बिरसा मुंडा से संबंधित आए हुए जेएसएससी या जेपीएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उलगुलान आंदोलन। बाकी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। दूसरा, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का मतलब क्या है? तो हम लोग अभी देख चुके थे, उलगुलान यानी विद्रोह या फिर महान हलचल यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1895 में। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक सुधार आंदोलन था यह शुरुआत में। अगला, बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ट बुरू के रूप में मृतकों का टिल्ला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो उसका नाम था डोम्बाड़ी हिल, जो कि खूंटी में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, डोम्बाड़ी पहाड़ी। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बाड़ी पहाड़ी पर अंग्रेजी पुलिस पर हमला कर दिया था, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाले बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की थी। डोम्बाड़ी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? मुंडा उलगुलान यानी बिरसा उलगुलान। 7 से 10 जेपीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ था। अगला, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी होगा धरती बाबा का उलगुलान, धरती आबा का उलगुलान। नेक्स्ट, झारखंड में 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अगला, बिरसा मुंडा का कार्यकाल है वो कब है? तो आंसर सी होगा 1875 से 1900 तक। बाकी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू आनी मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? तो ये बिरसा मुंडा स्टार्ट किए थे। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो कि केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? एकेश्वरवाद। बिरसा मुंडा जो कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिए थे और बिरसाइत पंथ चलाए थे। अगला, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा होगा आंसर। इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो यह होगा बिरसा मुंडा।
इन्हें पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम की घोषणा किया था। वीर सिंह महली ने इन्हें पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बिरसा को पालकी से रांची लाया गया था, जो कि इनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई थी। उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा होगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि हम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन कितना रिपीट पूछ रहा है बार बार। फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ उलगुलान आंदोलन शुरू किया था, ये भी होगा बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है? ये भी बिरसा मुंडा होगा। बाकी क्वेश्चन देखते चलिएगा, सारा आंसर बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। उलगुलान निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा, ये भी होगा। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई थी और इसी के लिए इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो कि मुंडा विद्रोह से संबंधित है। कोड में यह है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। सही। दूसरा, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था और 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये गलत होगा, क्योंकि जब इन्हें कैद किया गया था तो इनकी मृत्यु हजारीबाग जेल में नहीं, बाकी रांची जेल में हुआ था, डोरंडा जेल, यानी केवल पहला सही है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो साम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती का अवसर पे। अब बिरसा मुंडा, वो पहले जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे वो बिरसा उलगुलान से आया हुआ क्वेश्चन, अब बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बहुत ईजी है। दूसरा भी, बिरसा मुंडा का जन्म कब? बिरसा मुंडा का जन्म कब? देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर करके पूछ रहा है। इसमें भी है बिरसा मुंडा का जन्म। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उल्लीहातू। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि 15 नवंबर। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाने जाते थे? तो झारखंड में इन्हें भूपिता या फिर धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी रिपीट है, धरती आबा। निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया? ये भी होगा बिरसा मुंडा। जिन्होंने वे थ्योरी अच्छा से देख लिए होंगे उनसे लगभग जो 40 क्वेश्चन पूछा हुआ बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कोड में दिया हुआ है कथन बेसिस पे, बिरसा मुंडा ने सोनत, कौन गलत है वो हम लोग को चूज करना है। बिरसा मुंडा ने सोनत संथाल समाज की स्थापना की, पहला ही गलत है, क्योंकि सोनत संथाल समाज की स्थापना 1970 में बिरसा मुंडा ने नहीं, शिबू सोरेन ने किया था। बाकी जो भी दिए हुए सब सही है। अगला, उनके व्यक्तित्व को पहचाने, उनके अनुयायियों ने उसे भगवान माना था, डायरेक्ट आंसर चल जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक आदिवासी नेता थे। निम्नलिखित में से किस नेता की जन्म तिथि पर झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि, जो कि 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? साधारण सा क्वेश्चन, आंसर बिरसा मुंडा। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया? तो यह भी जाएगा बिरसा मुंडा। झारखंड का एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगाया गया? ये केवल झारखंड का ही नहीं, पूरे देश का पहला आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा, जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। तो फ्रेंड, यह था बिरसा मुंडा, देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता के बारे में कहानी, जो कि हम लोग देखे पहले थ्योरी बेसिस पर और फिर उसमें आया हुआ क्वेश्चन, जो कि जेएसएससी या फिर जेपीएससी में जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कशन। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, कोई भी एसटीडी ग्रुप होगा उनके साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।